everyone. We will discuss the topic of team teaching, which is prescribed in GNDU BA semester 5th syllabus. First of all, we will introduce the concept of team teaching. The concept of team teaching has its origin from America during the mid 1950s. Team teaching, as the name suggests, signifies the teaching work and activity organized by a team, individuals comprising teachers, resource persons, clerical staff and other employee. That means टीम टीचिंग जो है वो अमेरिका से ओरिजिन हुआ है 1950 में। इसका नाम सबसे पहले सजेस्ट किया गया था, जिसका मतलब था टीचिंग वर्क, जिसके अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज हैं टीचर्स की, रिसोर्स पर्सन की, क्लरिकल स्टाफ की और अदर एम्प्लॉयज की, उनको इंक्लूड किया जाता है। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिमांड्स टू मच फ्रॉम ए टीचर बाय हिज और हर फ्रीडम। आज का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम लोग जो टीचर्स हैं वो ये डिमांड करते हैं कि हमें पूरी तरह से फ्रीडम मिले, पूरी तरह से आज़ादी मिले। द टीचर हैज़ टू टीच सेम सब्जेक्ट मैटर एवरी ईयर एंड ही और शी इज फोर्स टू टीच द सेम कंटेंट 2 और 3 सेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि हमें पता है कि एक टीचर को बार बार उसी चीज़ में रेपिटेशन करनी पड़ती है, क्योंकि उसे सेम कोर्स और सेम सब्जेक्ट हर बार मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हम इंग्लिश के टीचर हैं, तो उसे इंग्लिश जो है 10th क्लास की इंग्लिश में सेम कोर्स है, सेम बुक है, सेम कंटेंट है, उसे बार बार हर बार वही चीज़ें पढ़ानी पड़ती है। सम टाइम ए टीचर इज assigned to teach the subject in which he or she has no interest but focus to do so। कई बार क्या होता है कि कई टीचर्स को फोर्स किया जाता है कि वो इस सब्जेक्ट को पढ़ाएं, चाहे उनका इंटरेस्ट उसमें हो चाहे ना हो। But the innovation of team teaching is widely spreading to improve teaching learning process in the classroom। इसीलिए जो इनोवेशन है टीम टीचिंग की वो यही है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी तरह से चल सके। इट इज़ रिलेटिवली ए न्यू कंसेप्ट ऑफ अवर कंट्री। ये हमारी कंट्री में एक नया कंसेप्ट है। इसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू एसजी कल्हाना ने 1971 में कहा है कि टीम टीचिंग इज दैट teaching learning process where 2 or more teachers cooperatively formulate a plan, carry it out, evaluate its effectiveness as it relates to a specific group of students। इसने क्या कहा है, कहता है कि टीम टीचिंग एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टीचर जो हैं वो काम करती हैं, वो प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं, प्लान्स को बनाते हैं, उसको लेके चलते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए अपनी टीचिंग में उसको अप्लाई करते हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में उसके ऊपर काम करते हैं। देन उसके बाद डेविड डेविड वॉरविक, अकॉर्डिंग टू डेविड वॉरविक ने 1971 में क्या कहा है, उसने कहा है कि टीम टीचिंग रिप्रेजेंट ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल टीचर्स डिसाइड टू पूल रिसोर्सेज, interests and expertise in order to devise and implement a scheme of work suitable to the need of their students and the facilities of the institution। डेविड ने क्या कहा है कि टीम टीचिंग जो है ये रिप्रेजेंट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें इंडिविजुअल टीचर्स, नॉट टीचर, टीचर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन से रिसोर्सेज लेने हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या एक्सपर्टाइज है, और उनको फिर वो अपनी स्कीम ऑफ टीचिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कि 4 पर्सन जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, एक टीम में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने, अगर हमने कहा कि हम एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 या 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को डिवाइड कर लेंगे। देन उसको क्या क्या रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए उसको डिवाइड कर लेंगे, देन उन रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करते हुए वो अपनी क्लास में पढ़ाएंगे। अकॉर्डिंग टू हरदीवार
Hardivar 1986. Team teaching is that organized form of the teaching structure in which two or more teachers cooperatively teach a particular subject or topic to a group of students. सेम बात कही है उसने। हरिद्वार ने क्या कहा है? कहता है कि टीम टीचिंग में हम लोग एक टीचिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक टीचर्स जो हैं कोऑपरेटिवली एक साथ जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर काम करते हैं। आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम टीचिंग। नाउ हमने डेफिनेशन करी, कंसेप्ट करा। ऑब्जेक्टिव में हम ये करेंगे कि हम टीम टीचिंग को कैसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। टीम टीचिंग कैसे काम करती है? कहते हैं कि द ब्रिंग improvement in the quality of instruction by making best use of the available resources। इसमें क्या होता है कि हमने जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है टीचर्स को उसको इम्प्रूव करना है और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। टीम टीचिंग का मकसद ही ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं, अगर एक पर्सन काम करेगा किसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। लिमिटेड इन द सेंस कि वो जितने रिसोर्सेज उसको मिल पाएंगे वो उतने यूटिलाइज करेगा। अगर चार पर्सन उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो अलग अलग रिसोर्सेज देखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो बेस्ट रिसोर्सेज होंगे वो चारों पर्सन ढूंढेंगे और चार रिसोर्स अलग अलग रिसोर्सेज से उनको पढ़ाया जाएगा। To develop feeling of joint responsibility of instruction by making best use of the available resources। इसमें क्या होता है कि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरह से यूज करना है। पहले तो ये है कि हमने इंस्ट्रक्शन जो है उन रिसोर्सेज से बेस्ट प्रोवाइड करनी है। सेकंड उन्होंने कहा कि उन रिसोर्सेज को हमने बेस्ट तरीके से यूज करना है। To make utilization of the talent and interest and expertise the teachers। इसमें ये होता है कि हमने हर एक रिसोर्सेज का, हर एक टैलेंट का, हर एक इंटरेस्ट का बेस्ट यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करना मतलब उनको अच्छी तरह से उपयोग में लेके आना। To provide better organization of the teaching learning situation by increasing grouping and scheduling flexibilities। इसमें ये होता है कि ये टीम टीचिंग जो फ्लेक्सिबल है, अगर आज एक के पास जैसे एक सब्जेक्ट किसी को दिया गया है, चार टीचर की टीम बना दी गई है, अगर एक के पास आज अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाए तो दूसरा आके उसको पढ़ा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। शेड्यूल फ्लेक्सिबल होता है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन पढ़ा रहा है तो उसे 6 लेक्चर लेने हैं तो वो 6 लेक्चर आना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो दो या दो से ज्यादा पर्सन पढ़ा रहे हैं तो अगर एक पर्सन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो दूसरा जाके अपना कंटेंट उसको पढ़ा सकता है। इसमें ये होता है कि क्लास जो है वो खाली नहीं जाएगी। To provide opportunity to a specific large or small group student to make advantages of specially talented, experienced and more expert teachers otherwise not available to them। इसमें opportunities provide की जाती हैं large और small group of students को, ताकि वो अच्छा advantages जो है team teaching का ले सके। To meet the need and interest of the students and institutions and removing their difficulties relating to the teaching learning of some specific content or activity। इसमें क्या होता है कि हम जितनी भी बच्चे की नीड और इंटरेस्ट हैं वो सारी नीड्स लेते हैं, इंस्टीट्यूशन की नीड लेते हैं। जितनी भी डिफिकल्टीज हमें आ रही हैं उन सारी डिफिकल्टीज को हमने रिमूव करना है। इसके लिए हम अलग-अलग एक्टिविटीज करवाएंगे। टू मिनिमाइज द वेस्टेज एंड एरर अकर्ड इन द इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशन प्रोसेस क्या है कि हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, हमें बच्चे जो हैं वो अच्छे चाहिए, बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ये हमारा इंस्टीट्यूशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हमने जो प्रोसेस है हमारे इंस्टीट्यूशन का या हमारी टीचिंग का, उसको हमने कम से कम वेस्टेज करनी है उसमें, ताकि हमारी वेस्टेज, टाइम वेस्टेज, मनी वेस्टेज, हमारा जितना भी रिसोर्स वेस्टेज है वो कम हो। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेटिंग और ग्रुप वर्क इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें हमने बच्चों की भी कोऑपरेशन की जो फीलिंग है उसको डेवलप करना है ताकि वो ग्रुप में काम करें। आगे टीम टीचिंग के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या-क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसमें ग्रुप ऑफ टीचर्स जो हैं वो काम करते हैं। ए ग्रुप ऑफ टीचर्स वर्क टुगेदर इन टीम टीचिंग। They plan together, they teach together, they execute together, they will do
अदर टास्क टुगेदर, और इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो ग्रुप्स में होती हैं। एवरीथिंग इज ए प्लानिंग, और उसी प्लानिंग को के अकॉर्डिंग हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, ग्रुप्स बनाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने इंस्ट्रक्शंस आगे बच्चों को देनी है। सेकंड जो है, इसमें स्ट्रेटजीज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। टीम टीचिंग इज ए इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटजी, नॉट ए डिवाइस और ए ट्रेनिंग स्ट्रेटजी और ए मेथड ऑफ टीचिंग। ये खुद की स्ट्रेटजी है कि हमने कैसे उनको पढ़ाना है। ये कोई डिवाइस नहीं है कि हमने एक डिवाइस लगा दिया, हमने ट्रेनिंग दे दी और उसको अकॉर्डिंग टू किया। ये हमारी स्ट्रेटजी है जो हमने आगे उसको इम्प्लीमेंट करनी है, और वो फ्लेक्सिबल होती है। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इसमें प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, इवेल्युएशन करना, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ग्रुप की। उसके बाद कोऑपरेटिव टीम टीचिंग जो है, इसमें हर पर्सन जो है वो कोऑपरेटिव होगा। वो अपनी एबिलिटीज को शेयर करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा, अपने जो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कोऑपरेट करेगा, ताकि अच्छी तरीके से नेचुरल वे से पढ़ाया जा सके। इसमें हर मेंबर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 बंदे और 2 पढ़ाएँगे और 2 जो हैं वो देखेंगे, नहीं। हर मेंबर इक्वल है, जितने भी टीममेट्स होंगे उनको काम बाँटा जाएगा और वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएँगे। बेस्ट सर्विस ऑफ द बेस्ट टैलेंट, इसमें जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो बेस्ट होती हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइन्ड एज पर द एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ऑफ ईच पर्सन। देन उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। टीम टीचिंग प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें कुछ भी रिजिड नहीं आता, एक्टिविटीज रिजिड नहीं है। जितनी भी एक्टिविटीज असाइन की जाती हैं मेंबर्स को वो सारी फ्लेक्सिबल होती हैं। अपनी टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। मोटिवेशनल है टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर जो है इसमें क्या होता है कि बोर फील नहीं होता एक ही चीज को बार बार करना। उसमें अलग तरह का टैलेंट है, वो अलग तरह से उसको निखार सकता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें मटेरियल और रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा यूटिलाइज होते हैं। जितने भी अलग अलग फील्ड में रिसोर्सेज है वो ज्यादा निखर के आएंगे, रादर देन एक पर्सन एक रिसोर्स यूज कर रहा है, सो 4 पर्सन 4 रिसोर्सेज यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं ज्यादा से ज्यादा उनको यूटिलाइज करते हुए अच्छी और बेस्ट जो नॉलेज है बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है और उसी प्लानिंग को उनके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।